गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब बालक माता के गर्भ में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। जैसे ही बालक माता के गर्भ से बाहर निकलकर पृथ्वी लोक में आता है, ईश्वर की माया द्वारा उसकी स्मृति खत्म हो जाती है और वह जीव फिर से मोह माया में उलझ जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है, साथ ही वह उसके कौन से कर्मों के अनुसार मिलती है? आइए जानते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे नर्क में जाना पड़ता है। वहाँ उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद शियार, फिर गिद्ध और सांप, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सब योनियों के कष्ट झेलकर उसे फिर से मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है उसे तो नर्क भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद भी मनुष्य योनि किन्नर के रूप में मिलता है। जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे लज्जित करता है, अगले जन्म में वह व्यक्ति कौच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस योनि में उसे 10 वर्षों तक का कष्ट भोगना पड़ता है, उसके बाद ही उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सोने की चोरी करता है उसे कीड़े मकोड़े की योनि प्राप्त होती है। वही जो व्यक्ति चांदी की चोरी करता है उसे कबूतर की योनि मिलती है। देवताओं और पूर्वजों को संतुष्ट किए बिना मरने वाले इंसान 100 साल तक कौवे का जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद वह मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है। जो मनुष्य स्त्री की चोरी करता है वह अगले जन्म में तोते की योनि प्राप्त करता है। जो व्यक्ति किसी शस्त्र से किसी की जान ले लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद हिरण का जीवन व्यतीत करता है, फिर उसकी हत्या भी किसी शस्त्र से होती है, फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर की योनि में जन्म लेता है। जो व्यक्ति स्त्रियों को परेशान करते हैं या उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं वह पहले भेड़िया के रूप में, इसके बाद कुत्ता बनते हैं। वस्त्रों की चोरी करने वाला व्यक्ति भी अगले जन्म में तोता बनता है। जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप की योनि में ही जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति अपने सच्चे मित्र का अपमान करता है उसका अगला जन्म गधे की योनि में होता है। गधे का जीवन काल 25 से 30 वर्षों का होता है और सारी उम्र अपने मालिक का अत्याचार भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट पहुँचाते हैं उनका अगला जन्म कछुए की योनि में होता है। कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कछुए का जीवन काल 200 से 300 वर्षों के बीच होता है। जो व्यक्ति किसी का विश्वसनीय होकर उसका विश्वास तोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति को बंदर की योनि मिलती है। जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करता, उनसे छल पूर्वक धन अर्जित करता है, वह कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। योनियों का जीवन काल कितना लंबा होगा यह व्यक्ति के कर्म फल पर निर्भर करता है। एहसानों को न मानने वाले बिच्छू की योनि में जन्म लेते हैं। इस धरती पर अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। अब हम अपने पाप कर्मों के अनुसार नर्क की सजा भोग लेते हैं तो पुनर्जन्म की सजा क्यों मिलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया है कि कई बार जीव आत्माओं के कर्म इतने बुरे होते हैं कि जीव आत्मा को नर्क में यातनाएं तो भोगनी पड़ती हैं, लेकिन अगले जन्म में भी इन कर्मों का बोझ ढोना पड़ता है।